पहला प्रोग्राम क्या है, रिवर्स करना है। पहले से आता है किसी को? इफ एल्स वाला, अच्छा वो वाला सिस्टम, 2 के लिए अलग बनाओगे, 3 के लिए अलग बनाओगे ना, 4 के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो वो एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन तो है नहीं। आज सीखते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन। तो n में सपोज हमने कितना ले लिया, 12। इसको रिवर्स करने में कितना आ जाएगा, 21। तो हम क्या देख, ये इसको बोल रहे हैं ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। जब रिवर्स करेंगे तो ये टेंस पे आ रहा है, ये यूनिट पे आ गया। तो अब हम क्या करें, यूनिट प्लेस पे जो एलिमेंट है या नंबर है इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ये 2 एक्सट्रैक्ट किया हमने, ठीक। ये यूनिट प्लेस से किस पे जा रहा है, टेंस प्लेस पे। तो अब ये बताओ हम ये नंबर एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ये 12 से 12 से 2 निकालना है और एक अदर वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो क्या करेंगे, वेरी गुड। नहीं, हम 22 ले लेंगे तब क्या करोगे, 32 ले लेंगे तब क्या करोगे, 20 माइनस करोगे। हमको प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है ना जो यूनिवर्सल हो, सब नंबर के लिए वैलिड हो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या एक वेरिएबल ले लेते हैं रिमाइंडर rem नाम से। तो हमने यहाँ पे लिखा n मॉडुलस 10। तो इससे क्या निकल आया, 2 निकल आया। अब क्या करें, चलो ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया n ही लेते हैं, n डिवाइड बाई 10 करा, तो अब यहाँ पे मिल गया हमको 1, ठीक। अब क्या करें, ये जो रिमाइंडर मिला है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें और ये वाला जोड़ दें, ऐसे ही कुछ करें। ये बात समझ में आ रही। तो हमने लिखा सम इक्वल टू, क्या लिखे यहाँ पे, n। रुक जाओ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो 21 आ गया। पूछो इसमें कंफ्यूजन, अभी तो नहीं है, बोलो। ये है मॉड जिसमें हम रिमाइंडर लेते हैं, ये है डिवाइड जिसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो बोला तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं डिवाइड में। अरे नहीं नहीं, हम हैं बताने के लिए। देखो ऐसे बच्चों के तरीके करेंगे, 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 2। ये है मॉडुलस का आंसर, ये है डिवाइड का आंसर। आप समझ में आए, बत्ती जलनी चाहिए बउआ, तो क्या हुआ। अब ये जो सॉल्यूशन लिखा है ना, ये इस नंबर के लिए सही है, बट अदर नंबर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो कैसे, अब हमने सपोज नंबर लिया 123। देखते हैं, कर लेते हैं ना ट्राई। तो आरएम करने पे यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे करने पे क्या आ जाएगा, 12 आएगा ना, ठीक। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 इंटू 10 प्लस 12, तो ये हो गया 42। नहीं, वही हमने बोला ना, जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो सब नंबर के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि 2 है तो उसको 10 से कर दो, 3 डिजिट हो गया तो 100 से कर दो, ऐसा नहीं करेंगे, सॉल्यूशन एक ही होगा। तो अब इसको व्हाइल के थ्रू करके देखते हैं कैसे करना होगा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन रियल में होने वाला है। n में कितना ले लिया, 123। व्हाइल हमने लिखा n ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन लगा दी। यहाँ पे हमने लिखा rem इक्वल टू n मॉडुलस 10, कितना आ गया, ये सबको क्लियर है।
देखो, जब 10 से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो आंसर या तो 0 मिलता है या उसकी लास्ट डिजिट मिलती है मॉड्यूलस करने पे। ये बात डाइजेस्ट हो गई? 10 से बोला हमने, बोला 100 से नहीं ना। ये समझ में आया? एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी? कल ही बताया था, आज तुमने सुना भी होगा शायद। हाँ, वेरी गुड सूरज। सम की इनिशियल वैल्यू हमने ले ली 0। तो हमने यहाँ क्या बंद कर दे? एक लाइट ऑफ कर दो यार, पब्लिक की डिमांड है। ठीक है, सम इंटू 10 प्लस REM करा हमने। ठीक, अब ये क्यों करा है अभी समझ में आएगी बात। तो इसके अकॉर्डिंग अभी आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ये क्लियर हुआ? फिर हमने लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। यहां से आंसर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन लेते हैं ना डिवाइड में, क्या आएगा? 12 आ गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब n की वैल्यू निकल आई। अब फिर से हम कहा जाएंगे? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, तो 12 ग्रेटर देन 0 है। सही है, वाइल के ब्लॉक के अंदर आए। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेरी गुड। अब यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं नहीं, तुम क्या कर रहे हो? पैटर्न बनाओ वो वाला। 2 ही होगी। हाँ, 1 2 3 में क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो? 3 कहाँ गायब हो गया? तो अभी कॉन्सेप्ट ये बताया था, अगर नंबर रिवर्स करना है तो तुमको डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो मॉड्यूलस करके एक्सट्रैक्ट करा। यहाँ पे तुम लोग को बता देते हैं क्या होगा। सम की लास्ट वैल्यू तो रखो उसमें। हाँ हाँ, 32 आ जाएगा। ये समझ आया कि हम लास्ट वैल्यू तो ले रहे हैं, n की भी तो लास्ट वैल्यू ली थी हमने 12। हाँ हाँ, क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो समझ के बोलना, जल्दी बोलो, देखे कौन बोलेगा सही। वेरी गुड, 1 हो गई। कल भी बताया था, भाग जाएगी, काहे नहीं, क्यों, कैसे। ठीक है, अभी रिपीट करेंगे दोबारा, डोंट वरी। ये स्टेटमेंट क्लियर है? इसमें हमने क्या किया, हम सम करा रहे हैं। तो लास्ट वैल्यू 3 निकली थी, तो 3 इंटू 10 30 प्लस REM, रैम में कितना निकाला? 2, तो ऐड करके रख दिया। n वाले में लास्ट वैल्यू कितनी थी? फिर से 12 रखो, तो 12 डिवाइड बाई 10 करने में कितना मिल गया? हाँ, अब पूछो। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, सम इंटू 10 लिखा है। ठीक है, बना गया। अब फिर से कहाँ जाएंगे? ये समझ में आ रहा है? अभी रिपीट कर देंगे, बट आ रहा है ना? कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर आ गए। 1 मॉड्यूलस 10 करने पे कितना आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 321, क्योंकि लास्ट वाली 32 थी। 32 इंटू 10 320 प्लस 1 321 हो गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी ना। 1 डिवाइड बाई 10 करने पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीजर है तो 0 ले लेंगे, 0 ले लिया। अब फिर से ऊपर गए,
0 ग्रेटर देन 0 तो है नहीं, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे एसओपी लगा के सम प्रिंट करा ले। आ गया। इसको जल्दी से प्रैक्टिकली लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसी को हम लोग क्या किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, पैलिंड्रोम में। तो जो लेफ्ट और राइट साइड से पढ़ने पे सेम आए। तो अब हम पहले लेंगे यूजर से नंबर लेंगे, प्रॉपर जैसे लिखेंगे। तो इंट n एक वेरिएबल ले लिया रिमाइंडर, सम इक्वल टू ले लिया 0, और किसी की नीड तो है नहीं अभी, ठीक। तो क्या कर ले यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर अ नंबर, वेरी गुड। ठीक है। स्कैनर st इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फटर पटर नहीं करो यार जो भी कर रहा हो। n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन, यूजर से वैल्यू इनपुट हो गई। अब क्या लगाते हैं, वाइल n ग्रेटर देन 0। ये क्लियर हो गया। वाइल के अंदर क्या लिखें, rem इक्वल टू n मॉडुलस 10, ठीक है। फिर क्या लिख लें, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे लिख लें n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, ठीक। एसओपी में बाहर लिख लेते हैं रिवर्स नंबर इक्वल टू प्लस लगा के वेरी गुड सम लिख लें, क्लियर। रन कर लेते हैं। जो एग्जांपल लिया था वही नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 321 आ गया। 2 डिजिट नंबर लेते हैं, दोबारा समझा देंगे बट स्पीडली समझाएंगे इस बार। 21, ठीक है। अगर 10 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ना ना सिर्फ 1 आएगा, 0 1 क्यों आ जाएगा, 0 तो हट मतलब वो इंक्लूड नहीं करेगा, 0 1 का मतलब 1 ही हुआ ना। वेरी गुड। 405 कह रहा है तो 504 आना चाहिए, नहीं आएगा तो समझ लैपटॉप खराब है, ठीक है। अब इसको रिपीट कर देते हैं एक बार जल्दी से, 201 आ जाएगा। हाँ 1020, ठीक है। और खेलना हो गया। अबे यार 10,000 में क्या 1 ही आ जाएगा ना, ठीक। तो इसको कर लो नोट कर लो फटाक से, जल्दी समझाते हैं, ठीक है। एन REM दोबारा सुनने में कुछ जाएगा नहीं, सम इसको रिकॉर्ड करने का कोई मतलब है नहीं। रिवर्स नंबर हो गया। अब हमको पैलिंड्रोम चेक करना है। पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं जो लेफ्ट और राइट से रीड करने पे सेम आ जाएं। तो सोचो क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट यूज करेंगे n इक्वल टू पैलिंड्रोम निकालेंगे उसके बाद। चलो ठीक है, ये तो बात इसने सॉल्यूशन बता दिया बट थोड़ा गलत है अभी, कोई बात नहीं, इतना ही काफी है मेरे लिए। ये हटा लें, अब इसका कोई काम तो है नहीं। यहाँ पे क्या लिख लें, बोलो, क्या दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं, इसके बाद लिखना है, क्या हो रहा है। हाँ यहाँ पे लिखेंगे इफ, क्या लिखें, सम की लास्ट वैल्यू आई है वो, तो सम लिखेंगे ना, लास्ट वैल्यू लिखा सम इक्वल टू यहाँ पे क्या करा लें, अब प्रिंट करा लें 8 days पैलिंड्रोम, ठीक। एल्स में क्या लिखते हैं, अरे ये फास्ट नहीं, अभी स्पीड बनी कहाँ है। नॉट अ पैलिंड्रोम हो गया। अब इसको चेक करेंगे तो आंसर गलत आएगा, देखते हैं क्यों, रुक जाओ। अगर हम लिखते हैं 232 तो ये तो पैलिंड्रोम है बट लिख के आएगा नॉट अ पैलिंड्रोम, बताओ क्यों।
धीरे बोला करो यार थोड़ा। एन की लास्ट वैल्यू क्या हो रही है? 2 क्यों बच रही है? लास्ट की एन वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हाँ समझ आई कुछ बात जो बोली उसने? कोई बात नहीं। तो क्या करें उसके लिए? नहीं आए कोई बात नहीं। एन की लास्ट वैल्यू 0 हो रही थी तो सम में तो 232 आ गया, वो 0 के बराबर तो है नहीं, तो इसलिए पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब हम क्या करें, जो नंबर लिया है उसको किसी अदर वेरिएबल में स्टोर करा लें। तो तुम लोग का फेवरेट वेरिएबल नेम होता है टेम्प, टेम्परेरी या कुछ भी। चलो पब्लिक की डिमांड पे क्या लिखने हैं यहाँ पे? हलवा। हलवा की स्पेलिंग ये होती है? चलो कुछ अच्छा सा वेरिएबल नेम दो फटाफट, टाइम वेस्ट ना करो। एस ले लिया, इक्वल टू एन करा, ये समझ आया? एन इक्वल टू लिखा 232, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन इक्वल टू एस, तो यहाँ पे गलती क्या है बोलो, कोई भी बोलो। आपने एस की वैल्यू को पैलिंड्रोम में शो करा। हाँ, एन इक्वल टू एस एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एस में तो कुछ था ही नहीं, और जब कुछ था ही नहीं उसको हम एन में स्टोर करा रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं एस इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू एस में जाए। ये स्टेटमेंट एस की जो वैल्यू वो, हाँ अब वो ये अगर ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लें, एन की जगह एस कर लें, ठीक? इंग्लिश 232, ठीक। अब गलत नंबर लेते हैं, आदत हमेशा ये डालनी है, कोड लिख रहे हैं सही नंबर भी देंगे गलत नंबर भी देंगे, ठीक है? ये कोड क्लियर हो गया? हाँ, आप जिसको जो फोटो कॉपी वगैरह जो करना कर लो, फोटो खींचनी, फोटो रिंग किया, समझ जाओ, ठीक है। रिवर्स सीख लिया तो पैलिंड्रोम भी अब हो गया। अब कौन सा करना है? तो इन लोग ने ऑलरेडी बता दिया, किसी भी नंबर में पर्टिकुलर डिजिट का सम क्यूब करा के सम करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए। तो देखना अभी पर पूछेंगे, ये नंबर नहीं लेते हैं, कठिन नंबर लेते हैं। 7 3 का क्यूब कह रहा 9, 7 का क्यूब, बस हवा खराब सबकी। 7 का क्यूब क्या हुआ, ठीक हो ना? वेरी बैड, शर्म आनी चाहिए, मोबाइल निकाल। हाँ 343, ठीक है, समझ में आया? तो हर एक डिजिट को हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं और उसका क्यूब करा के ऐड कराते जा रहे हैं, ये समझ में आया? क्योंकि आर्मस्ट्रांग नंबर का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, बात खत्म हो गई। तो क्या करें यहाँ पे बोलो, सॉल्यूशन यहीं पर है इस वाली लाइन में। चलो इतना ही बता दिया, देखिए किसकी बत्ती जलेगी। रहने दो, तुम बातें करते रहो। हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया, उनका क्यूब किया और आपस में सम करा दिया। बोलो पूरी हटा दें, चलो हटा दी। n इंटू एन नहीं करेंगे, नहीं, अरे n इंटू एन इंटू नहीं, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। हाँ चलो, किसी की तो बत्ती जल रही थी। अब यहाँ से 10 हटा दें, इसका कोई काम तो है नहीं,
बस खत्म हो गया सॉल्यूशन। अरे अभी बोला ना क्यूब करके ऐड भी तो करना है। अभी हम रिपीट कर देंगे पूरा ट्राई, देन डोंट वरी, पहले चेक कर लेते हैं। तो 153 बदल लेते हैं, यहाँ पे आर्मस्ट्रांग लिख लेते हैं, वरना कहोगे कुछ भी लिख दिया। क्या ठीक है, स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग क्या लिखती है? 370 आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है? थ्री 370 आर्मस्ट्रांग कैसे देख लो। चलो इसका ट्राई रन कर रहे हैं, समझना आप, ठीक है, अच्छे समझना। सबको 10 तक क्लियर होगा? अब जितने वेरिएबल लिए हैं उसको यहाँ पे लिख लो ऊपर चुपचाप, लिख लिए? n की वैल्यू ली 370, रिमाइंडर में कितना आया? सब में कितना आ जाएगा? काहे फिर भाई, तुम्हारी भी भाग जाएगी, समझ लेना। सम की वैल्यू जीरो रहेगी। n में कितना आ जाएगा? बोलो आरटी। वेरी गुड, 37। अब रिमाइंडर कितना मिलेगा? 7। अब कितना आ जाएगा सम? सम में 0 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7। ये समझ आया? अब कितनी हो जाएगी n की वैल्यू? रिमाइंडर कितना मिलेगा? सम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? और पहले सम की वैल्यू कितनी थी? तो 3 में 27 ऐड कर दो तो कितना मिल गया? 370 मिल गया। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉल्स हो गया। इसमें आए दोनों अगर सेम है तो इट इज आर्मस्ट्रांग। गलत नंबर ले लेते हैं अब।